हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं एक्सरसाइज 3.2। पिछले क्लास में आप सभी को एक्सरसाइज 3.2 का 1 नंबर में 2 क्वेश्चन है, वो दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के सोल्व कर दिए थे और थ्योरी भी कुछ बताए थे। आप सभी दोस्तों में से कोई दोस्त तो अगर थ्योरी नहीं देखे हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को देखने के बाद थ्योरी भी ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप थ्योरी देख लेते हैं ना तो आपको एक्सरसाइज में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। अगर आप एक्सरसाइज पे जाते हैं तो क्वेश्चन को देखते ही आपको माइंड में सेट हो जाता है, ये तो थ्योरी में बताया गया है और एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आज आप सभी के लिए लेके आए हूँ एक्सरसाइज 3.2 का 2 नंबर क्वेश्चन से आज शुरुआत करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि शुरू से अंत तक क्लास को देखें, क्योंकि अगर आप शुरू से अंत तक क्लास को करते हैं तो आपको अच्छा तरीका से समझ में आता है। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप शुरू से अंत तक क्लास में जुड़े रहे और अपने नॉलेज को बेहतरीन तरीका से अपने माइंड में सेट करें, ताकि बोर्ड एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं हो। तो आइए अब सेशन को शुरू करते हैं। आपका एक्सरसाइज 3.2 प्रश्नावली 3.2 का 2 नंबर क्वेश्चन आज लेके आए हुए हैं। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को सक्सेस स्टडी पॉइंट जिससे आप जुड़े हुए हैं उसमें आपका स्वागत है। आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सक्सेस स्टडी पॉइंट्स अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और एक दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका अगर यह बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीका से तैयारी हो रहा है, अगर आपका दोस्त का भी बेहतरीन तरीका से तैयारी हो जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आपका आज प्रश्नावली 3.2 शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे पहले आप हेडलाइनिंग बनाएंगे प्रश्नावली 3.2। समझ गए। आपका 2 नंबर आज क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, आपको हम पहले ही बता दिए हैं क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, आपको थ्योरी बता दिए हैं। अगर आपके पास बुक होगा, सभी स्टूडेंट के पास अगर पढ़ाई करना चाहते हैं जो स्टूडेंट, तो उसके पास सब बुक अनिवार्य है। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप बुक अपने पास रखें, बुक खोल के रखें और डायरेक्ट हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। समझ गए। ज़्यादा क्वेश्चन लिखने से ज़्यादा टाइम जाता है, समझ गए। क्वेश्चन जितना हम लिखेंगे उतना क्वेश्चन हम सोल्व कर देंगे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना में ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या अथवा संपाती। आपको पहले ही बताया गया है थ्योरी में संपाती समांतर प्रतिच्छेदी कैसे होता है। तो आइए पिछला एक बार रिकवर कर लेते हैं। देखिए, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा तो ये कौन सा रेखा होगा? ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा। कौन सा रेखा होगा? ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा। प्रतिच्छेदी रेखा होगा। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहेगा, कौन सा ये रेखा होगा? ये कौन रेखा होगा? संपाती रेखा होगा। अगर तीनों बराबर रहेगा तो संपाती रेखा होगा। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रहेगा तो ये समांतर रेखा होगा। समांतर रेखाएं होगा। तो आपको पिछले क्लास में ये सब बताया गया है। तो आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि थ्योरी जरूर देखें। तो आइए आज सेशन को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इससे आपको ये 3 को देख रहे हैं ना, इससे बोर्ड एग्जाम में लगभग में तीनों क्वेश्चन दे देता है। ऑब्जेक्टिव में अलग अलग क्वेश्चन नंबर में ये दे देता है, तीनों लगभग तीनों आ जाता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिए, आपको तब विश्वास में आ जाएगा। समझ गए। तो आइए अब आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है 5x - 4y
प्लस 8 बराबर 0, समझ गए। और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, यह आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले आपको सॉल्यूशन लिख लेना है, सॉल्यूशन, समझ गए। इसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 पहले निकाल लीजिए। A1 इसमें कौन हो जाएगा, A1 बराबर 5 हो गया। ये x के साइड में जो होगा A1, और उसके सामने में जो दूसरा समीकरण में रहेगा, ये पहला समीकरण इसको मान लीजिए, इसको दूसरा समीकरण। ये पहला समीकरण में x के साइड में जो पहला संख्या होगा वो A1 होगा, और A2 समीकरण 2 में पहला संख्या जो होगा वो A2 होगा। तो A2 बराबर 7 हो गया। और B1 बराबर कौन हो जाएगा, देखिए -4, B1 बराबर -4, B2 बराबर 6, C1 बराबर कौन हो जाएगा, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर अच्छा से लिख लीजिए, समझ गए ना। काहे कि लाइट का प्रॉब्लम है तो अच्छा से दिखाई नहीं देगा। A1 बराबर 5 हो जाएगा, A2 बराबर 7 हो जाएगा, B1 बराबर -4 हो जाएगा, B2 बराबर 6 हो जाएगा, C1 बराबर 8 हो जाएगा, C2 बराबर -9 हो जाएगा। ये आपको पहले निकाल लेना है। अब यहाँ पे अच्छा तरीका से बैठा दीजिए, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 से तुलना करने पर, से तुलना करके बोल रहा है बनाने के लिए ना, तो तुलना पर ये सब लिखना ज़रूरी है। तुलना करने पर तो इसको बैठा दीजिए इसके रूप में। A1 आपका है 5, A2 है 7, B1 है -4, B2 है 6, C1 है 8, C2 है 9, समझ गए। तो इसमें देखिए बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो यहीं पर कट जाएगा, नॉट इक्वल टू 5/7 -4/6, ये बराबर नहीं ना, ये 5/7 है, ये -4/6 है, तो बराबर नहीं हुआ। तो अगर ये सेम डिजिट आ जाता, सेम संख्या आ जाता तो ये बराबर हो जाता, समझ गए। तो ये बराबर नहीं तो कौन संख्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। अतः दिया गया समीकरण प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समझ गए। और इसका कितना हल होता है, प्रतिच्छेदी रेखा का कितना हल होता है, इसका केवल एक हल होता है। कितना हल होता है, इसका केवल एक हल होता है। यहाँ पर हल नहीं लिखना है, सिर्फ पहचानना है प्रतिच्छेदी है, समांतर या समपाती है। तो यही आपको सिर्फ पहचानना है, ये कौन संख्या है, प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ये आपका आंसर हो गया। आइए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। समझ में आ गया, समझ में नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए इसमें समीकरण आपका दिया गया है, समीकरण 1 आपका है इतना, 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। अब A1 A2 B1 B2 आपको निकालने के लिए समझाए थे, सिखाए थे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो एक बार और समझ लीजिए, A1 x के साइड में समीकरण 1 में जो होगा A1 होगा, और A2 आपके दूसरा समीकरण में x के सामने जो रहेगा, साइड में जो रहेगा वो A2 हो जाएगा, और इसमें भी y के साइड में जो रहेगा B1 हो जाएगा, और समीकरण 2 में जो यह y के सामने रहेगा जो साइड में वो B2 हो जाएगा। तो C1 C2 आपको समझ में आ गया। A1 A2 B1 B2 C1 C2 आप निकालने के लिए समझ गए। तो उसी तरीके से A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 से तुलना करके इस पर बैठा देना है, समझ गए। बहुत ही आसान है। तो आइए अब 2 नंबर समीकरण कितना दिया गया है देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर का आपका है 9x। आप लोग को रेगुलर क्लास करना है, सिर्फ 9x + 3y + 12 बराबर 0, समझ गए। 18x + 6y + 24 बराबर 0, समझ गए। ये आपका दूसरा समीकरण दिया गया, दूसरा नंबर का।
इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2। समीकरण मानिए न मानिए बात बराबर होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए समीकरण मान रहे हम, समझ गए। तो आइए अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए पहले। यहाँ पे अब A1 कितना हो जाएगा, अभी आपको तुरंत बताए हैं। A1 9 हो जाएगा, A2 18 हो जाएगा, B1 3 हो जाएगा, B2 6 हो जाएगा, C1 12 हो जाएगा, C2 24 हो जाएगा। समझ गए। A1 A2 B1 B2 निकालने के लिए समझ गए ना। अब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 से तुलना कर लीजिए। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तो इस पे बिठा लीजिए तुलना करने पर। तो ये कितना हो जाएगा, 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। इसको काट दीजिए, कट गया ना, कट जाएगा ना, कटेगा कि नहीं कटेगा। 9 से 18 नहीं कटेगा, 2 बार में कट गया तो 1/2 हो जाएगा बराबर 1/2। ये भी 1/2 बराबर कितना हो गया, 1/2 के बराबर में आ रहा है ना। तो आइए ये कौन सा आप संख्या हो जाएगा, बताइए कौन रेखा हो जाएगा, समपाती। जब तीनों बराबर रहता है तो समपाती रेखा होता है। अतः दिया गया समीकरण समपाती रेखा है, समपाती रेखा है। यही आपका आंसर हो गया। कितना इजी से आप लोग को बता रहे हैं, इतना शॉर्ट में, समझ गए। तो आप सभी दोस्तों के समझ में आया होगा ये दोनों क्वेश्चन। तो आइए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे डिजिटल बोर्ड है नहीं दोस्तों, तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आजकल जो है ना, मैं आप लोग को एक छोटा सा रिक्वेस्ट दे रहा हूँ। आजकल स्टूडेंट ज़्यादा डिजिटल बोर्ड पे भागता है। डिजिटल बोर्ड पे नहीं भागना है दोस्तों, आपको पढ़ाया किस प्रकार से जा रहा है, कौन सा टीचर किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, तो उस पर आपको भागना है, समझ गए ना। तो आप डिजिटल बोर्ड रहे या व्हाइट बोर्ड, उस बोर्ड मैंने नहीं रखता है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों आपको जो है ना बोर्ड एग्जाम में कहीं दिक्कत नहीं होगा, मैं बार बार बोलता हूँ, सिर्फ आप लोग को सेशन में जुड़े रहना है। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 6x - 4y + 8 बराबर 0। उसके बाद 6x, उसके बाद 2x है, 6 नहीं 2x - y + 9 बराबर 0। ये आपका दूसरा समीकरण दिया गया है। तो आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप लोग को अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छा तरीका से दिखाई दे रहा है, अच्छा आवाज़ जा रहा है, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में मुझे बताइए। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। इससे हर एक वर्ष भाई, इससे जो है ना 3.2 से हर एक वर्ष आपका 3.2 सिर्फ बोल रहे हैं आपको। 2 चर वाले रेखिक समीकरण से वैसे तो 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है, लेकिन ये 3.2 से आपका 7 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 3.2 सिर्फ से। तो आइए इसमें सॉल्यूशन इसको बनाइए। सॉल्यूशन या हल आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें A1 बराबर 6 हो जाएगा, A2 बराबर 2 हो जाएगा, B1 बराबर -4 हो गया, B2 बराबर -1। y की जगह पे 1 छिपा हुआ है, समझ गए। y नहीं लिखना है, -1 लिखना है। और C1 बराबर 8 है, C2 बराबर 9। ये आपका निकालना है। अब यहाँ पे लिखना है 9 दे के A1 बटे A2 जो कि आपको बताया गया है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 से तुलना करने पर।
से तुलना करने पर, तो 6/2 हो जाएगा बराबर -4/, -1 हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/1 बराबर 4/1 बराबर 8/9। ये दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं हो गया, तो ये नॉट इक्वल टू बराबर है A1/A2 B1/B2 बराबर है, लेकिन B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो गया। तो कौन संख्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना है। अतः ये लिखना जरूरी है दोस्तों, अतः दिया गया समीकरण कौन होगा, समांतर रेखा होगा, समांतर रेखाएं हैं। कौन रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया दोस्तों। तो आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर में 3 क्वेश्चन था, ये तीनों क्वेश्चन सोल्व कर दिए। अब 3 नंबर में भी यही करना है, समझ गए ना, संगत और संगत पहचानना है इसी प्रकार से। तो आप सभी दोस्तों के क्लास अच्छा लगा होगा, एक बार और समझ लीजिए जिसको समझ में नहीं आया। तो देखिए 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण आपका इतना दिया गया पहला और दूसरा इतना दिया गया। तो A1/E जो है A1 हो जाता है और E A2 हो जाता है। समीकरण 1 में x के साइड में जो रहता है वो A1 हो जाता है, और y के सामने में जो रहता है साइड में जो रहता है वो B2 हो जाता है, और E जो है इसको Z मानिए, जो मानिए इसको Z मान लीजिए, Z के सामने पीछे जो रहता है वो C1 हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको A1 A2 B1/B2 C1/C2 इस तुलना कर लेना है और समीकरण को बैठा देना है, ये निकाल के इस पे बैठा देना है और आपका आंसर निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। और 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में दिया गया है। 3 नंबर का क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया गया है, और 4 नंबर में ग्राफ के रूप में है। इसको संगत है या असंगत है, अगर संगत रहेगा तो ग्राफ खींचना है। ये सब अगले क्लास में आप सभी को बताएंगे। और 5 नंबर जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी बनाना है, समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन बना के आएंगे, और अगर नहीं बनेगा तो मैं फिर से बना के आप लोग तक पहुँचाऊँगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में प्रश्नावली 3.2 की ही लेकर, क्योंकि आपको दिक्कत हुआ होगा तो मैं फिर से बनाएंगे, और कुछ क्वेश्चन इसमें बचा है तो उसको बनाने का प्रयास करेंगे अगले क्लास में, समझ गए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहे। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जिस चैनल से जुड़े हैं ना, सक्सेस स्टडी पॉइंट, इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले और एक दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि आपका अगर यह बेहतरीन तैयारी अगर आपका दोस्त करना चाहते हैं तो उसके पास अगर शेयर कर दीजिएगा ना तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे तोड़ तोड़ के समझाया जा रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए, और कमेंट में जिस क्वेश्चन पे डाउट है उस क्वेश्चन पे मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा, समझ गए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहे। धन्यवाद।